हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो तुगलक डायनेस्टी के थर्ड रूलर फिरोज शाह तुगलक के ऊपर है। राइट, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हम पहले उसको समराइज़ करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि फर्स्ट हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, जिसमें हम मेजर 5 डायनेस्टी देख रहे हैं। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी। हमने नेक्स्ट क्लास में तुगलक डायनेस्टी के 2 इम्पॉर्टेंट रूलर को देख लिया था। फर्स्ट गाजी मलिक जो फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर हम आज देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिर हम देखेंगे लास्ट रूलर कौन थे, और फिर हम मूव करेंगे सैयद डायनेस्टी की तरफ। तो आज जो हमारा क्लास है वो तुगलक डायनेस्टी के लास्ट 2 रूलर फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन शाह तुगलक के ऊपर है। फिर हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी में कौन कौन इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं। फिर हम लास्ट क्लास में लोधी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो, अच्छा, हमने पहले क्लासेस में देख लिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, उससे पूरी जो इकॉनमी है पूरी अनएस्टैब्लिश हो गई है, पूरे इम्बैलेंस हो गई है ना। और कुछ तो स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हम विजयनगर पढ़ेंगे, ब्राह्मणी सल्तनत पढ़ेंगे, है ना, मदुरई है ना, बहुत सारे जो डायनेस्टीज़ है, एम्पायर है, वो अपने आप को क्या करेगा, इंडिपेंडेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इनको लगेगा कि हाँ, जो सेंटर पे पावर है वो कैसा है, वीक पावर है। और मोहम्मद बिन तुगलक के 5 एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया था कि ये वीक रूलर है। क्लियर? फिर हम देखते हैं आज जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इनके बेटे नेक्स्ट जो आते हैं, जो है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। टाइम पीरियड को हम थोड़ा देखें तो 3051 से लेके 3088 AD तक था। ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। कैसे थे? बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव। ठीक है, इन्होंने इतने कंजर्वेटिव थे कि ये सिया सूफीज़ को भी पसंद नहीं करते थे। फर्स्ट चीज़। सेकंड, इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को लूटा, जगनगर उड़ीसा पे अटैक किया, है ना। सेकंड, थर्ड थिंग, इन्होंने कैलिफेट के स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को इम्पोज किए। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को इम्पोज किया इन्होंने। इनका पहला एम था कि मैं नदर्न इंडिया को कंट्रोल करूँगा, फिर सदर्न पे जाऊँगा, है ना। इतने के लिए पैसे चाहिए ना, तो पहले तो नदर्न को कंट्रोल कर लूँ, नदर्न पे अपना फोकस दूँ, है ना, फिर सदर्न पे जाऊँ। ठीक है, सबसे पहले इनका देखे कंट्रीब्यूशन, तो इन्होंने इक्तदारी सिस्टम को हेरिडेटरी कर दी थी। क्या क्या? इक्तदारी सिस्टम को हेरिडेटरी कर दिया, है ना, कि मगर मुझे ये लैंड मिला है, इसके नेक्स्ट जनरेशन, मेरे जितने जनरेशन आएंगे उसके लिए ये लैंड फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये हेरिडेटरी हो गई। पहली लैंड हेरिडेटरी नहीं थी। सबसे पहले इक्तदारी कौन लेके आते हैं? इल्तुतमिश। अबोलिस्ट कौन करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। फिर रिवाइव इक्तदारी सिस्टम किस पीरियड में होता है? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। कौन करते हैं? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये कैसे हो जाती है इक्तदारी? हेरिडेटरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? हेरिडेटरी। फिर देखो, इन्होंने कुछ कॉइन्स लाए थे, 2 न्यू टाइप ऑफ कॉइन्स लाए थे। एक था आधा, एक था बिच। जिस कॉइन में 50% जीतल है वो है आधा, जिस कॉइन में 23% जीतल है वो है बिच। ठीक है, ये है 23%। कंफ्यूज नहीं होना, 50 का 25 नहीं, 50 का 23। मेरे आँख से देखो, 23% है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इन्होंने कुछ टैक्स लाए थे, पहले हमने पढ़ लिया कि अब हेरिडेटरी सिस्टम हो गई है किसमें? इक्तदारी में। फिर हमने कॉइन देख लिया, अब हम देखते कुछ टैक्स। ये है हमारा प्रोडक्शन, खेत है ना। इस खेत में मैंने कुछ ग्रो किया है, रोपा है। इसका जितना भी ग्रो होगा उसका कितना परसेंट हमें रूलर को देना है? उसको हमें 10% रूलर को देना है। उसको क्या कहा उन्होंने? खराज टैक्स का। ठीक है, तो जो भी प्रोड्यूस करो उसका 10% रूलर को देना है, उसमें उसको उस टैक्स को क्या बोला? खराज टैक्स।
तुम्हें लूटपाट करनी है, वॉर लूट करो, नो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका 20% किसको देना है आपको? रूलर को। तो उस टैक्स को क्या बोला? खाम्स टैक्स। एक है ज़कात टैक्स, है ना, कोई भी रिलीजियस कंट्रीब्यूशन देना है तो उसके लिए ज़कात देना है, ठीक है। इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, 5 कैनाल बनाए। और कैनाल क्यों बनते हैं, है ना, देखो ये है पानी को यहाँ तक स्टोर किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपका फील्ड है, खेत है ना, यहाँ पे आपकी ग्रेन्स है, बड़े बड़े पौधे हैं, है ना, प्लांटिंग हो रखी है किसी चीज़ की। तो इस पानी से यहाँ पे क्या होगा? इरिगेशन होगा। इरिगेशन होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, है ना, बहुत ग्रो करेंगे, इतने बड़े बड़े, है ना, बहुत सारे अनाज होंगे। जब ग्रो बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत सारे ग्रेन होंगे तो ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो अल्टीमेट क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, है ना। इसलिए इन्होंने कैनाल सिस्टम को बिल्ड किया था। क्लियर? चलो, फिर इनका क्या मेजर सिस्टम है, क्या सेटअप किया था? रॉयल कारखाना, और स्लेब से काम करवाते थे। और रॉयल कारखाना में क्या होता है? वेपन्स बनते हैं, है ना। तो देखो वेपन, एक तो वेपन्स बनने लगा घर पे, हमें दूसरे जगह से नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, इस वेपन को बना कौन रहा है? तो स्लेब बना रहा है। तुम स्लेब को पैसा दोगे? नहीं दोगे, है ना। मैं तुम्हें अपॉइंट करूँगी तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, बट मैं स्लेब को अपॉइंट करूँगी तो क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा? तो नहीं, उनके पैसे बचने लगे। प्लस वेपन्स भी घर पे, मतलब अपने स्टेट के अंदर ही बनाना चालू कर दिया इन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ टाउन के सेटअप किए हैं, तो हम उस टाउन को देखते हैं। 300 टाउन सेटअप किए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाउन है हिसार, जौनपुर और फिरोज़ाबाद। हम इसको मैप में भी देखेंगे, ठीक है। चैरिटी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, तो इसको दीवाने खैरात। फ्री हॉस्पिटल था, जिसको दारुल शफा। एक कोटला फोर्ट बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे किस में कन्वर्ट किया था। ये संस्कृत तो पढ़ नहीं सकते ना, इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। कौन से लैंग्वेज में? पर्शियन में, ठीक है। 2 बुक है इस टाइम पीरियड के। तख्ते फिरोज शाही, फर्स्ट कौन सी है? तख्ते फिरोज शाही। दूसरी कौन सी है? फतुहत ए फिरोज शाही। तो तख्ते फिरोज शाही कौन लिखते हैं? बर्नी। और फतुहत फिरोज शाही खुद उनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? तो देखो इसमें क्या लिखा है? तारीख फिरोज शाही। क्या लिखा है? तारीख ए फिरोज शाही, हाँ। तो यहाँ पे वर्ड जो तारीख है, तो जब स्कॉलर कोई चीज़ लिखना चालू करते हैं तो वो तारीख सबसे पहले ऐड करता है ना। तो बर्नी स्कॉलर है, तो बर्नी क्या करते हैं? जब भी कुछ लिखते हैं तो तारीख लिखते हैं। तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है? स्कॉलर बर्नी। और फतुहत फिरोज शाही किसने लिखा है? खुद उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद लिखा है, ठीक है। ये क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना। तारीख फिरोज शाही, तारीख वर्ड याद रखना, तारीख। तो तारीख जो है कौन स्टार्ट करता है तारीख से लिखना? एक स्कॉलर, ठीक है, जो बर्नी है। फतुहत ए फिरोज शाही, जो फिरोज शाह के ऊपर है, खुद की उनकी ऑटोबायोग्राफी। ये रूलर है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तारीख से स्टार्ट करें, ठीक है। ये याद करने के लिए था। चलो अब हम कोटला को थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ तक हमने देख लिया, अब इनको थोड़ा सा सिटी देखते हैं। कौन कौन 3 सिटी है? हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद और कोटला फोर्ट एक बिल्ड किया था। चारों को भी फटाफट ढूंढते हैं इस वर्ल्ड में कहाँ है ना। चलो हम भी इब्न बतूता 1 मिनट के लिए बनते हैं। हिसार कहाँ है? तो ये है हरियाणा में, देख रहे हो हरियाणा, यहाँ है हिसार विजिट किया है ना। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा फिरोज़ाबाद, तो फिरोज़ाबाद तो नाम से ही लग रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने ही सेटअप किया है। तो ये है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये देख रहा है रेड मार्क, देखो, है ना। तो रेड मार्क से आपको पता चल रहा है यहाँ पे कौन है? फिरोज शाह तुगलक। रेलवे स्टेशन भी है ना।
फिर कौन सा था, जौनपुर था ना। चलो जौनपुर हम विजिट करते हैं। जौनपुर कहाँ है, ये भी कहाँ पे है, यूपी में। तो हमने 3 सिटी देख लिया, फर्स्ट हिसार, दूसरा फिरोज़ाबाद और तीसरा जौनपुर। तीनों कौन बिल्ड करते हैं, फिरोज शाह तुगलक। अब हम कोटला देखते हैं, फिरोज शाह कोटला देखते हैं। हम आगे फिरोज शाह कोटला में, वाह। चलो ये है आपका फिरोज शाह कोटला, बहुत बड़े एरिया में था, ठीक है। उसके अंदर कुछ मॉन्यूमेंट है। एक है ये जामी मस्जिद, क्या है, जामी मस्जिद। ये है आपका अशोकन पिलर, आपको अभी जस्ट दिखेगा, ये है अशोकन पिलर, है ना। तो अशोकन पिलर, ये देखो, ये है अशोकन पिलर। आपको यहाँ थोड़ा सा अगर देखो, जूम करती हूँ, कुछ लिखे हैं। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हैं 7 लाइन, जिसको फर्दर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कौन पढ़ पाते हैं, जेम्स प्रिंस। चलो इसको भी थोड़ा हम देखते हैं। ये है अशोकन पिलर। कहाँ पे था ये अशोकन पिलर, तोपड़ा में। तोपड़ा हरियाणा में था। बड़ा पसंद आ गया इनको, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक पापा की तरह तो नहीं कर सकते थे, चलो हम दौलताबाद तो नहीं, लेकिन हम तोपड़ा कैपिटल शिफ्ट कर दे। उन्होंने ये कहा कि इस तोपड़ा में जो पिलर है ना, इसको उठा के ले गया, हम कोटला फोर्ट में ऐड कर देंगे, है ना। ये काम तो कर ही सकते हैं हम। तो ये देखो, कोटला फोर्ट के अंदर इन्होंने इसको ऐड कर दिया। पापा से ज़्यादा समझदार थे, है ना, नहीं तो ये भी चल ले गए होते कि चलो। ये देखो, ये अशोकन पिलर है जो तोपड़ा में था। तोपड़ा कहाँ है, हरियाणा में। क्लियर। नाइस पोज, है ना। तुम लोग भी ऐसे ही जाना, ऐसे पोज। और फिर तुम्हें एक चीज़ एडवांटेज होगा, तुम्हें पता होगा ये किसने बनाया है ना। चलो हम फिरोज शाह कोटला भी विजिट कर चुके हैं। क्लियर। तो हमने देख लिया सार, जौनपुर, फिरोजाबाद, कोटला फोर्ट। कोटला फोर्ट कौन बनाते हैं, फिरोज शाह तुगलक। कोटला फोर्ट में हमें जामी मस्जिद दिखता है, ठीक है। और ये देखो, ये पिलर है, अशोकन पिलर है, जिस पे कुछ 7 लाइन में लिखे हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये तोपड़ा में होता है, बट ये यहाँ पे ला देते हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक। ये है तुगलकाबाद फोर्ट, इस पे आगे पीछे कोई नाम नहीं है, इसका मतलब जो फाउंडर है वही बनाए है ना। तो फाउंडर कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ये है जामी मस्जिद, फिरोज शाह कोटला के अंदर है। ये है आपका तोपड़ा पिलर। तोपड़ा पिलर कह रही हूँ, अशोकन पिलर है जो तोपड़ा में है, ठीक है। तोपड़ा कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। कुछ 7 लाइन लिखे थे इसमें, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। हमने देखा कि जेम्स प्रिंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फर्दर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर लास्ट रूलर कौन आते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक आते हैं, ठीक है। फिर इसी टाइम पे हम तैमुरिद का इन्वेजन देखेंगे। तैमुरिद बहुत ज़्यादा इंस्पायर था चंगेज़ खान से, और इसे इंस्पायर के चक्कर में ये भी सोचते कि हम लूट पाट करेंगे। इनका कंट्रोल देखोगे तो देखो, अच्छे खासे एरिया पे इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। और ये चाहते थे कि अब इंडिया में भी हम एंटर करें, दिल्ली में हम आए और लूट पाट करें। आते भी हैं, लूट पाट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लूटते हैं। और मोहम्मद बिन ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्लियर। ये गद्दी छोड़ के चले जाते हैं, और इनको जितना लूटना था इन्होंने लूटा। लूटने के बाद इनको मज़ा नहीं आ रहा था कि रूलर था ने किससे लड़े। तो फिर एक पर्सन को बैठा के जाते हैं, और वो पर्सन होता है खिज़्र खान। कौन होता है, खिज़्र खान होता है। और खिज़्र खान जो होते हैं वो फाउंडर होते हैं किस डायनेस्टी के, सैयद डायनेस्टी के। किस डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन होते हैं, खिज़्र खान। क्लियर। और खिज़्र खान के बाद हम देखते हैं मुबारक शाह आते हैं,
फिर मोहम्मद शाह आते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट रूलर हम देखते कौन आते हैं, आलम शाह। आलम शाह को डिफीट करते हैं, उन्हीं के अंडर मिनिस्टर होते हैं, फ्यूडल होते हैं, जिनका नाम होता है बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी आलम शाह को डिफीट करते हैं और एक अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं, जो कौन सी डायनेस्टी होगी, लोदी डायनेस्टी होगी। क्लियर? रेस क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ, ये लोदी डायनेस्टी होती है। ठीक है, तो बहलोल लोदी क्या करते हैं, इस चीज़ का बड़ा अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये लोग वीक रूलर है। कैसा रूलर है? वीक रूलर। हम इस टाइम का, इस चीज़ का हम अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, और उन्होंने उठाया। तो बहलोल लोदी ने इस चीज़ को देखते हुए अपनी खुद की डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, वो हो गई लोदी डायनेस्टी। क्लियर? तो हम अभी थोड़ा सा समरी कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो देखो, हमने अभी पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे। तुगलक डायनेस्टी में हमने पढ़ लिया था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, फिर हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हमारा टाइम पीरियड था वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने बहुत चीज़ पढ़ी है ना, कि उन्होंने आए, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, यहाँ तक कि सूफ़ी सिया को भी पसंद नहीं करते थे। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन था, कैलिफेट के बहुत रूल रेगुलेशन उन्होंने इम्पोज किया है ना। फिर हमने देखा कि इन्होंने कुछ कॉइन्स लेके आए थे, जिस कॉइन में 50% जीतल है वो आधा कॉइन है, जिसमें 23% है वो बिच कॉइन है। इन्होंने कुछ 1200 माँ के नाम पेड़ लगाए थे है ना, तो पेड़ नहीं, गार्डन, सिर्फ 1200 गार्डन्स थे। ठीक है, एक पेड़ नहीं, पूरी की पूरी गार्डन्स थे, जो 1200 गार्डन्स थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इन्होंने कैनाल्स बनाए। कैनाल से क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है थ्रू दी इरिगेशन है ना, तो इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लियर? फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि इस टाइम पे हमें 300 सिटीज़ बनाते हैं, जिसमें हमने मेजर सिटी हिसार, फिरोज़ाबाद और जौनपुर देखा है ना। फिर हमने फिरोज शाह कोटला देखा,